गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, इलेक्ट्रोस्टेट 2 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक कवर कर लिया था। उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कवर कर लिया था। उससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कवर कर लिया था। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पूरे इलेक्ट्रोस्टेट 1 और इलेक्ट्रोस्टेट 2 के लिए। जैसे गॉस लॉ इंपॉर्टेंट था, कूलॉम्स लॉ इंपॉर्टेंट था, वैसे ही आज का भी लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, ठीक है। और उस रिलेशन की हेल्प से हम कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर सोच सकते हैं या समझ सकते हैं और उसको न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारे चीज़ों के लिए निकलवाया था। एक पॉइंट चार्ज के लिए निकलवाया था, फिर डिस्क के लिए निकलवाया था, बहुत सारी चीज़ों के लिए निकलवाया था। तो जब मैं ये रिलेशन आपको बता दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से आप पोटेंशियल का ऑटोमेटिकली क्या करोगे, वैल्यू निकालते चले जाओगे। इसलिए ये आपका आज का लेक्चर क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है, मैं हेडिंग लगा रहा हूं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल V। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, और पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसलिए मैंने उस मार्क के साइन नहीं लगाया। अब ध्यान से सुनो, आप सपोज करो कि एक चार्ज Q है और उस चार्ज की वजह से कुछ डिस्टेंस पर क्या लग रहा होगा, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी। अब वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू होगी, और वो वैल्यू कितनी हुई, KQ/R²। वैसे ही उसी डिस्टेंस पर यहां पे सपोज कीजिए, ध्यान दीजिए क्या है, मान लीजिए कि एक चार्ज Q है और इस चार्ज Q की वजह से सपोज करो R डिस्टेंस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। क्यों, पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी वैल्यू कितनी होगी, KQ/R² होगी। समझ में आ रहा है। अब देखो बेटा, यहीं पर इस पॉइंट P पर अगर सपोज करो कि Q0 चार्ज रखा गया है, यानी टेस्ट चार्ज Q0 रखा गया है, तो कुछ पोटेंशियल भी तो होगा इस Q0 चार्ज के ऊपर। इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से इस R डिस्टेंस पर P पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल होगा, और वो क्या होगा, V = KQ/R हो जाएगा। और ये वेक्टर क्वांटिटी है और ये स्केलर क्वांटिटी है। दोबारा मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि एक कैपिटल Q चार्ज रखा गया है, उस कैपिटल Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। उसकी वैल्यू कितनी है, KQ/R² है। और उसी चार्ज Q की वजह से पोटेंशियल भी R डिस्टेंस पर कुछ क्रिएट हो रहा होगा, वो कितना है, KQ/R है। तो अब इन दोनों का रिलेशन हम लोग क्या करने चल रहे हैं, स्टेब्लिश करने चल रहे हैं। तो देखो, सपोज करो कि हम R डिस्टेंस से इस टेस्ट चार्ज को थोड़ा और बढ़ा देते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये Q है, इसका प्लेस फिक्स है, यहां पे R था, यह R से इस R डिस्टेंस से, यानी यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी अपने बेटे, R थी। यहां पे क्या था, P पॉइंट था, यहां पे क्या था, Q0 चार्ज रखा गया था, ठीक है। अब इस R डिस्टेंस से थोड़ा हम इंक्रीज कर दे रहे हैं डिस्टेंस को, मान लो यहां पर लेके चले आ रहे हैं Q0। तो ये वाली जो डिस्टेंस हो रही है उसको मैं बोल रहा हूं कितना है, dr है। कितना है बेटा, dr। यानी R से थोड़ा सा हम Q0 को डिस्प्लेस करके किस प्लेस पर लेके आ गए, dr डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दिया, यानी दूर रख दिया। तो अब क्या होगा, अगर हम टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं, R से dr डिस्टेंस ले जाते हैं, तो यहां पे क्या फिनोमेना चेंज होगी या क्या फैक्टर्स चेंज होगी। यानी R से हम लोग कितना डिस्प्लेस कर दे रहे हैं, R/R+dr डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो भी कैसे, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं Q0 से, स्लाइटली डिस्प्लेस कर रहे हैं किसको, Q0 टेस्ट चार्ज को, ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ध्यान से सुनो,
इस क्यू नॉट के ऊपर क्या लग रहा होगा, एक बाई फोर्स लग रहा होगा। वो कितना फोर्स लग रहा होगा, F इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू नॉट। पढ़े आप लोग, E इज इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट होता है। देखो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, E इज इक्वल्स टू क्या पढ़े थे, F अपॉन क्यू नॉट पढ़े थे, तो F इज इक्वल्स टू क्या होगा, E इंटू क्यू नॉट। और देखो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो जिधर फील्ड लग रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी लगता है। पता है आप लोगों को, प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं आप लोगों को। तो फोर्स इस डायरेक्शन में कुछ लग रहा होगा, तो अब फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हम लोगों ने किया, कुछ ना कुछ तो हम लोग वर्क डन भी यहाँ पे परफॉर्म किए, तो उसी को उधर हम लिख करके आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए देखो फिर से समझो, मैंने ये Q चार्ज R डिस्टेंस Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस में सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी लग रही थी और पोटेंशियल इतना लग रहा था। अब हमने Q नॉट टेस्ट चार्ज को क्या किया, R से बढ़ा करके dr पर लेके गए, तो उसके ऊपर क्या लग रहा है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना है, E इंटू क्यू नॉट है। तो अब फोर्स भी लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, तो कुछ वर्क डन हुआ। किस पे वर्क डन हुआ, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर वर्क डन हुआ। तो वही हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज। वर्क डन किसके ऊपर, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, किसके द्वारा, बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए ध्यान देना बेटा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, यहां पर भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो वर्क डन किस पे हो रहा है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट पे हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हो रहा है। कैसे, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को जब हम डिस्प्लेस कर रहे हैं यहां से यहां पे, तब हमारा क्या हो रहा है, कुछ वर्क डन। ये dr है, ऊपर भी हमने लिख रखा था, नीचे भी लिख दिया, ठीक है। तो अब हमको यही देखना है कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट किया, वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो छोटा वर्क डन होगा, तो dw इज इक्वल्स टू क्या होता है, F डॉट dr होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को पता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो डायरेक्टली हम लोग dw की जगह पे क्या लिख देंगे, फोर्स की वैल्यू F इज इक्वल्स टू, देखिए F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैंने ब्रैकेट बना करके मैं टिक कर रहा हूँ, फोर्स इज इक्वल्स टू क्या था, E इंटू क्यू नॉट। तो लिख दो क्यू नॉट E डॉट dr, और dr और E में क्या है, एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, तो उसको एज यूजुअल छोड़ देंगे। अब देखो, अब भाई जब हम लोग वर्क डन कर रहे हैं, तो वर्क डन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ चेंज होगा। यानी किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर टेस्ट चार्ज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर मूव कराते हैं तो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम की कुछ और होगी, और दोबारा से इस सिस्टम की कुछ और होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये बता चुका हूं मैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू du बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और कौन सा कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंजर्वेटिव फोर्स। तो du इज इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस dw। पता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। du इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं बेटा, माइनस dw। तो देखो हम लोग क्या यहीं से लिख देंगे, du इज इक्वल्स टू dw की जगह पे पुट करिए माइनस क्यू नॉट ई डॉट dr। कोई डाउट यहां तक बेटा नहीं है, समझ में आया। du इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डॉट dr। और यहां पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके द्वारा हो रहा है, बाई CON का मतलब समझ जाओगे, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा पोटेंशियल चेंज हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो चेंज इन,
यहाँ पे क्या निकाले, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाले। तो अब हम लोग क्या निकालेंगे, चेंज इन पोटेंशियल निकालेंगे। इस साइड में लिख रहा हूं, देखो, तो चेंज इन पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू डीवी। डीवी कितना होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। क्या लिखेंगे आप, डीवी इज इक्वल्स टू डीयू अपॉन क्यू नॉट। क्या लिखोगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डीवी इज इक्वल्स टू डीयू अपॉन क्यू नॉट, और इसी की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नॉट ई डॉट डी आर अपॉन में क्यू नॉट। ये डेफिनेशन बता चुका हूं। डीवी कितना होता है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिखा है। तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डीवी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर। क्या हो जाएगा बेटा, डीवी इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखोगे, ठीक है। क्या है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आप याद रखोगे। और यहीं से एक और रिलेशन क्या डेवलप होता है, ई इज इक्वल्स टू माइनस डीवी अपॉन डी आर। डीवी इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, माइनस डीवी अपॉन डी आर, ठीक है। ये दोनों पॉइंट नोट करेंगे जो दोनों ब्रैकेट में मैंने बनाया है। मैं फिर से आपको एक बार ये डेरिवेशन समझाता हूं, पहले आप नोट कर लीजिए। देखो समझो बेटा, फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो। एक क्यू चार्ज रखा, तो उसकी वजह से आर डिस्टेंस पर क्या लग रही है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है किसी टेस्ट चार्ज पर। वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां तक तो बात समझ में आई। अब देखो, इसी कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर पोटेंशियल भी लग रहा है, और वो कितना लग रहा है, के क्यू अपॉन आर लग रहा है। अब हमने ये देखा कि भाई यहाँ पे जो चार्ज क्यू नॉट है उसको हमने डी आर डिस्टेंस से डिस्प्लेस कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा कुछ। वो फोर्स कितना लग रहा है, F इज इक्वल्स टू E इंटू क्यू नॉट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो देखो फोर्स लग रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है वो डिस्प्लेस हो रहा है। तो डिस्प्लेस हो रहा है तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा होगा। वो वर्क डन कितना हो रहा है, dw इज इक्वल्स टू F डॉट dr। हमने F की वैल्यू रख दी। अब चेंज इन पोटेंशियल बाय कंजर्वेटिव फोर्स, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, du इज इक्वल्स टू माइनस dw, वर्क एनर्जी थ्योरम। और किसके लिए ये वैलिड है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए केवल वैलिड है बेटा, नॉन कंजर्वेटिव के लिए बिल्कुल वैलिड नहीं है। तो हमने du इज इक्वल्स टू माइनस dw लिखा, और फिर du इज इक्वल्स टू dw का वैल्यू निकाला था, वो माइनस में रख दिया यहाँ पे। फिर आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो वही लिखा dv का मतलब चेंज इन पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू du अपॉन q नॉट। वैल्यू पुट किया तो dv इज इक्वल्स टू क्या आ गया, माइनस e डॉट dr। तो वहां से हमने पहली बात तो ये याद रखेंगे, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dr। और दूसरा रिलेशन ये भी याद रखेंगे, E इज इक्वल्स टू माइनस dv अपॉन dr। ये दोनों बातों को आप याद रखोगे। अब मैं मिटा रहा हूं और इसको एक बार और आपको एक और दो इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, समझिए। अब देखो E इज इक्वल्स टू क्या है, हम लोग के पास रिलेशन आया, E इज इक्वल्स टू क्या, माइनस dv अपॉन dr। ध्यान रखिएगा इस बात को, dv अपॉन dr को बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये टर्मिनोलॉजी, यानी dv अपॉन dr को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला जाता है, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट बस इसको अभी याद रखो, इसके बारे में और हम चर्चा अभी थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। तो इसको बस अभी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो हमको नेट यहां से इस रिलेशन को देखिए, इस रिलेशन को मैं लिख रहा हूं, dv इज इक्वल्स टू माइनस e डॉट dr हमारे पास आया था। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, नेट पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे।
तो नेट पोटेंशियल जब हम निकालेंगे तो इंटीग्रेट बोथ साइड करेंगे, तो लिखेंगे फॉर टोटल पोटेंशियल इंटीग्रेट बोथ साइड of equation with respect to limit। लिख ले रहा हूं, खुद से समझेंगे। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ dv v1 से v2 तक इनिशियल पोटेंशियल टू फाइनल पोटेंशियल दैट इज इक्वल्स टू माइनस ई डॉट dr, ठीक है। और इसका भी इंटीग्रेशन कहां से कहां तक बेटा, r1 से r2 पॉइंट तक। तो यहीं से क्या आप लिख सकते हैं रिलेशन, v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू v2 माइनस v1 इज इक्वल्स टू माइनस बाहर निकालो e डॉट dr r1 से लेकर के r2 तक। ये रिलेशन आप याद रखिए, ठीक है। अगर अब ध्यान दीजिए कॉन्सेप्ट के ऊपर। अगर मान लीजिए कि हमको एक किसी स्पेसिफिक पॉइंट की पोटेंशियल हमको निकालनी होगी, तो ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ r1 टू r2, कहां से कहां मूव कर रहा है, e डॉट dr। अगर मान लो स्पेसिफिक पॉइंट के लिए पोटेंशियल आपको निकालना है, तो एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या करोगे, जीरो रखोगे। और एक पॉइंट का पोटेंशियल कब जीरो होता है, जब इनफाइनाइट पे हो। तो आप यही लिख सकते हैं फॉर स्पेसिफिक पॉइंट पोटेंशियल एज क्या हो जाएगा, v1 इज इक्वल्स टू जीरो रखिए, कहां पे, r1 इज इक्वल्स टू या r1 टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो क्या हो जाएगा बेटा, v2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस e डॉट dr, कहां से, इनफाइनाइट टू r2। क्योंकि r1 के प्लेस पे क्या आपने पुट कर दिया, इनफाइनाइट पुट कर दिया, मतलब इनफाइनाइट से आप कहां पे देख रहे हो, r2 डिस्टेंस पर देख रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी स्पेसिफिक पॉइंट के लिए क्या निकल गया, पोटेंशियल निकल गया। यहां तक आपको बात समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये नोट कर लो, टोटल पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इस रिलेशन को। ये जो हमारे पास रिलेशन आया था, इस रिलेशन को इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट के रिस्पेक्ट में, ये वैल्यू आएगी। अगर स्पेसिफिक पॉइंट के लिए निकालना होगा, जिस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए भी निकालना होगा, तो रेफरेंस पॉइंट को कहां मान लेना बेटा, इनफाइनाइट पे मान लेना, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो रख देना, उसके रिस्पेक्ट में पोटेंशियल आप निकाल लेंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आपको आ गई। अब थोड़ा सा और हम पोटेंशियल, ये जो फैक्टर है पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके ऊपर जरा बात करते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए, ये पॉइंट्स नोट कर लो, तो मैं इधर आपको समझाता हूं। ये पूरा क्या था, रिलेशन, यही आपको याद रखना है। ये क्या था, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमारा यहाँ पे था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, वो ये रहा और ये रहा रिलेशन, ठीक है। अब देखो डेरिवेशन तो आपको समझ में आ गया, अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझना है, जो कि आपको कॉन्सेप्ट वो कहां पे यूज करना है, न्यूमेरिकल में यूज करना है। अब देखो बेटा, हम कह रहे हैं कि dv अपॉन dr को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहा जाता है, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, E is equals to माइनस dv अपॉन dr जुड़ा हुआ है, यानी निगेटिव साइन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा गया है, निगेटिव साइन के साथ जुड़ा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, डिक्रीजिंग फैक्टर होगा। क्या होगा, डिक्रीजिंग फैक्टर होगा। मतलब इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस डायरेक्शन में, मतलब पहले ध्यान से समझिए आप, मान लीजिए कि एक क्यू चार्ज है, यहां से मान लो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी,
ठीक है। तो जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में देखेंगे पोटेंशियल, वैसे वैसे वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जैसे मान लो 1 मीटर पे पोटेंशियल देखते हैं, तो यहाँ Q नॉट है तो कितना पोटेंशियल हो जाएगा, KQ/1। अब मान लो यहाँ पे देखने लगे और ये सॉरी 1 मीटर था, फिर से 1 मीटर ले लिया, तो इस पॉइंट से देख रहे हैं आप, तो यहाँ की पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 2 मीटर हो गई, तो KQ/2। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, डिक्रीज हो रही है। और यहाँ पर भी है E = माइनस विथ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, या पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू क्या होती है, घटती है। क्या होती है, घटती है। यहाँ पे एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान लीजिए कहाँ पे आप देख रहे हैं, 5 मीटर पे देख रहे हैं, तो और ज्यादा पोटेंशियल घटेगी, KQ/5 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। तो इसी बात को हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा ये क्या करेगा बेटा, आपको हेल्पफुल करेगा। लिखेंगे यहाँ पे E = -dV/dr। ये जो निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन इंडिकेट, देखो ये निगेटिव साइन हमको क्या इंडिकेट करता है बेटा, निगेटिव साइन इंडिकेट दैट पोटेंशियल, देखो ये जो पोटेंशियल आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल potential gradient decrease in the direction of electric field। देखो नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होता है, डिक्रीज करता है। क्या होता है, डिक्रीज करता है। यहाँ पे एग्जांपल भी मैंने बनाया था, अगर आप चाहो तो बना सकते हो। देखो ये कैपिटल Q है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। मान लो आपने 1 मीटर पे लिया तो कितना हो जाएगा, KQ/1 हो जाएगा। उसी तरह से आप मान लो ये 1 मीटर था, अभी आप 5 मीटर पे ले लेते हो तो क्या आ जाएगा, KQ/5 आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से आप लोग समझे। अब एक और बात ध्यान रखेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में आपको इंडिकेट किया जा रहा है वो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ होता है। यानी देखो यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो क्या लिखेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डिक्रीज या डायरेक्टेड फ्रॉम, यहां शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, चलिए यहाँ पे अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इधर लिख देता हूं। देखो यहाँ इधर लिख दे रहा हूं नोट करके, ठीक है। देखिए यहीं से एक कॉन्सेप्ट और समझेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड, ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा हम लोग कैसे चलते हैं, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर। ठीक है, बात समझ में आया, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। यहां तक बात समझ में आ गया, तो ये यहां तक नोट करोगे बेटा। इसके बाद हम लोग एक और इसके इसी में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और पढ़ेंगे, पहले नोट कर लीजिए फिर बताता हूं मैं।
एक और कॉन्सेप्ट पहले इसमें नोट करो बेटा। यदि एक पॉइंट चार्ज है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हाँ देखो, अगर मान लो कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज है तो और उसको हम लोग किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्किप कर रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा। तो देखो, जब वो पॉजिटिव चार्ज रेस्ट से हम छोड़ेंगे तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करना चाहेगा, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा। अब यदि वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो ये बात को आप याद रखोगे कि हायर पोटेंशियल से किधर जा रहा है? लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। और इसी का सेम टू सेम नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? वाइस वर्सा। तो यहां पे इस पॉइंट को हम लोग नोट कर लेंगे कि ए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट, यानी अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम लोग कहां से रिलीज कर रहे हैं? रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड it move in the direction of electric field। वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा बेटे? देखो, यदि कोई चार्ज पार्टिकल है और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? रेस्ट से रिलीज करेंगे तो वो किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। दैट मीन्स देखो, a positive charge released from rest in an electric field move in the direction of electric field, that means in a direction from higher potential to lower potential। higher potential to लोअर पोटेंशियल। मतलब समझाते हैं, समझिए। देखो, मान लो बेटा कि ये कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म के लिए भी समझ सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म के लिए समझा देता हूं। कोई मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सपोज करो कि यहां पे एक क्यू चार्ज है, ठीक है। अब इस क्यू चार्ज से एक टेस्ट चार्ज यहां पे पॉजिटिव, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को यहां रखा। यहां से जब आप स्किप करोगे तो देखो क्या होगा। या आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि ये जो पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी वजह से? क्यू चार्ज, इस कैपिटल क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। तो अब देखो, मान लो कि ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपने रखा, तो इसको जब आप छोड़ोगे तो वो किधर भागने की कोशिश करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागने की। तो यहां से क्या हो जाएगा? जब आप रिलीज करेंगे तो यहां से वो भागने की कोशिश करेगा इधर। मान लीजिए कि ए पॉइंट से हमने बी पॉइंट की तरफ देखा, तो देखो यहाँ पे जो उसकी पोटेंशियल होगी इस पूरे सिस्टम की, यहाँ पे V1 वो कितनी होगी? KQ/R होगी। अगर सपोज करो कि ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है? R है। अब बेटा सपोज कीजिए कि B पॉइंट, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी R2 डिस्टेंस बढ़ा ना, किसकी डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहाँ पे V2 कितना हो जाएगा? KQ/R2 हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है तो कैसे मूव करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। हमेशा याद रखिएगा, कैसे मूव करेगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। और ये आपके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये नोट कराया पॉइंट, ठीक है। और हाँ, नेगेटिव चार्ज के लिए वाइस वर्सा फॉर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए यही आप उल्टा कर देंगे, ठीक है। यहां तक बात समझ में आया?
कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। तो ये हम लोग क्या किए, आज को रिलेशन पढ़े किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हम लोग को रिलेशन पढ़ लिए। तो अब बेटा जितने भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे जिन जिन पार्टिकल्स के लिए या जिन जिन सिस्टम्स के लिए, उस सारे के लिए आप अब क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, तो आप क्या करेंगे, एक रेफरेंस पॉइंट मानेंगे, वो कहाँ मान लेंगे, इनफाइनाइट में मान लेंगे, उसके रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, दोनों का रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा अपने घर पे। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ इसके ऊपर अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, और न्यूमेरिकल्स कराने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा, वो आप लोग पढ़ के भी आना। जैसे फोर्स दिया गया, सॉरी पोटेंशियल दिया गया रहता था, तो हम लोग फोर्स पता करते थे। कैसे फोर्स पता करते थे, F इज इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू बाई डबल एक्स, याद होगा आप लोगों को, और फिर माइनस डब्ल्यू बाई डबल वाई, फिर कॉमा माइनस डब्ल्यू बाई डबल जेड, यानी पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोगों को पढ़ाया गया था वर्क पावर एनर्जी में, उसको भी रिवीजन कर लोगे। तो नेक्स्ट क्लास में उसका भी मैं पोटेंशियल के साथ रिलेशन बता दूंगा, और वो बताने के बाद सारे न्यूमेरिकल्स आपके होने लगेंगे इसके, ठीक है। बट आप लोग ये ट्राई करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दिया गया तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, और मैं नेक्स्ट में आप लोगों को न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।